हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 5 का साइंस यूनिट 2 एनिमल लाइफ। इस चैप्टर का नाम है एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। इस चैप्टर में ये जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है लर्निंग पॉइंट्स में, इसको हम कवर करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में कि एनिमल्स कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये जस्ट एक कहानी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ये गलत है, ये यहाँ पे लीव होना चाहिए, LIVE, ठीक है। इस कहानी को सुन ही लीजिए। आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। इसमें एक लड़का है जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ जाता है फार्म में। वहां पे वो बहुत सारे एनिमल्स को देखता है, तो पूछता है ये क्या है, तो उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि ये सारे एनिमल्स है, पेट एनिमल्स हैं। वहां पे बहुत सारे डिफरेंट साइज के एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो लड़का बोलता है कि ये अलग अलग साइज के एनिमल्स हैं और इसमें सब कुछ कुछ डिफरेंस है इन सब में, तो ऐसा क्यों है। तो फिर उसके ग्रैंडपा एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ डिजर्ट में रहते हैं, कुछ आइस या फिर कोल्डर रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सांस लेते हैं, वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं, इन सब के बारे में ग्रैंडपा उसको बताते हैं। तो आइए इस चैप्टर में आगे देखते हैं डिटेल में कि है क्या इस चैप्टर में, ठीक। तो देखिए यहां से आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आइए हम लोग देखते हैं। एनिमल्स को दो पार्ट में जनरली क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल है जिनके पास बैकबोन नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है, मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और एनिमल्स जिसके पास बैकबोन होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें जनरली सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं और ये अदर स्मॉल एनिमल्स। एक्चुअली 95% जो होते हैं एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे 95% एनिमल्स हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके पास बैकबोन होता है, और वर्टिब्रेट्स को आगे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिश जो होते हैं वो पानी में रहते हैं और सॉफ्ट सेल्ड एग होते हैं। सेल मतलब क्या होता है, अंडे का अपने ऊपर व्हाइट कलर का जो कवर होता है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो सेल होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो फिश के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं: शार्क, गोल्ड फिश, सैल्मन फिश, ठीक है। ऐसे ही एम्फीबियंस होते हैं, ये ऐसे होते हैं एम्फीबियंस, इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो भी आते हैं इस कैटेगरी में एम्फीबियंस में, वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, दोनों जगह रहते हैं ये, ठीक है ना। और ये भी सॉफ्ट सेल्ड एग देते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है फ्रॉग, सैलमेंडर, ठीक है ना। ये दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी रहते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं जो कि क्रॉल करते हैं, वो लैंड पर रहते हैं और उनके जो एग्स होते हैं वो हार्ड सेल्ड होते हैं, मीन्स हार्ड होता है उनका लेयर जो ऊपर का कवर होता है एग का। इनके पास ड्राई स्केली स्किन होता है, मीन्स स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स बने होते हैं। आपने देखा होगा स्नेक के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होती है, उसको हम बोलते हैं स्केल, ठीक है ना। ये जनरली स्नेक के लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट रहता है, नीचे वाले पार्ट में, ठीक है ना। रेप्टाइल्स का एग्जांपल है क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड, ठीक। ऐसे बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड्स उनको बोलते हैं जिनके पास फीदर होता है बॉडी पे, मीन्स पंख होता है, और ये भी हार्ड सेल्ड एग देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पीजन, क्रो, स्पैरो। और मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स आर दोज विच गिव बर्थ टू यंग वन, मीन्स जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। उनके पास हेयर होता है और एक्सटर्नल ईयर्स होता है। एग्जाम्पल है मैन, काउ, डॉग, व्हेल, ये सारे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम बोलेंगे मैमल्स, ठीक है ना। और इनके बॉडी पे हेयर होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, ठीक। तो ये 5 कैटेगरी हमने पढ़ लिए वर्टिब्रेट्स के, ठीक है ना। ये 5 कैटेगरी हमने पढ़ लिए वर्टिब्रेट्स के, ये पांचों इसमें मेंशन है 2 बॉक्स में। अब आगे देखते हैं। ईच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव स्पेशल वेज ऑफ लिविंग, दे हैव डिफरेंट कवरिंग, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग एंड डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है ना। बोल रहा है कि सारे एनिमल्स जो हैं हर एक का अपना अलग अलग स्पेशल वे, अलग तरीका होता है लिविंग का, रहने का, ठीक है ना। उनके पास डिफरेंट कवरिंग्स होती हैं, बॉडी के ऊपर डिफरेंट कवरिंग्स मिलेंगे आपको। उनके खाने के तरीकों में डिफरेंस होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके पास जिससे वो ब्रीदिंग करते हैं या फिर एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हैं वो। तो आइए हम देखते हैं बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। बॉडी कवरिंग क्या होता है, इसमें बताया है कि अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो भी होते हैं उनके बॉडी पे कवर कैसा होता है। तो देखते हैं हम इंसेक्ट्स के ऊपर कैसा कवर होता है, टाइनी हार्ड स्केल, ठीक है ना।
जैसे एंट है, इसके ऊपर आपने देखा होगा, इनका जो बॉडी कवरिंग होता है ऊपर से, आप देखिए अपना स्किन कवर देखिए और एंट का देखिए, एंट का जो स्किन कवर होता है थोड़ा हार्ड होता है हम लोग से, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि टिनी हार्ड स्केल्स होते हैं इनके बॉडी पे, जो कि इनके बॉडी को कवर करते हैं। ठीक, यहाँ पे स्केल का मीनिंग भी दिया हुआ है, हर पेज के लास्ट में कुछ कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं यदि कुछ मीनिंग आपको नहीं पता है तो। अगला है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं ये, इनका बॉडी जो होता है ड्राई हार्ड स्केल से कवर होता है, ठीक है। और ये जो इनका स्केल्स होता है बॉडी पे, वो क्या करता है, इनके शरीर से मॉइस्चर लूज ना हो, ठीक है ना, पानी इनके शरीर में बना रहे, उसको ये प्रिवेंट करता है। मींस पानी इनके शरीर से इवेपोरेट होकर बाहर ना जाए और इनके अंदर ही रहे, ताकि ये डिहाइड्रेट टाइप से फील ना करें, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है, जैसे एक दिया है टॉर्टोइस, मींस कछुआ। टॉर्टोइस जो होता है उनके पास जो ऊपर सेल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना, और काफी बड़ा भी होता है। तो ये हार्ड सेल जो होता है ये इनके बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट बॉडी है, स्किन है, ये सब उसको प्रिवेंट करते हैं बाहर के इफेक्ट से। मीन्स बाहर से यदि कोई गलत इफेक्ट है तो ये जो हार्ड सरफेस है ये इनके स्केल्स अंदर के लूज सॉफ्ट बॉडी को प्रिवेंट करेंगे बाहर के बैड इफेक्ट से, ठीक है ना। अगला है फिश। फिश जो होते हैं, मोस्ट फिश, जितने भी फिश होते हैं उनमें से मोस्टली के पास ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था ऊपर स्नेक्स के स्किन पे स्केल होता है, वैसे ही फिशेस के बॉडी में भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। और ये स्केल्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इनके मूवमेंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। तो फिश का बॉडी कैसे कवरिंग होता है, बॉडी कवरिंग ओवरलैपिंग स्केल्स, ठीक है ना। यदि पूछे कि बॉडी कवरिंग क्या है फिश का, तो आप बोलेंगे ओवरलैपिंग स्केल्स इन रोज ऑन देयर बॉडी। अगला है बर्ड। बर्ड जो होते हैं, अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स, ठीक है ना। बर्ड का जो बॉडी होता है वो पंख से ढका होता है, आपने देखा होगा कि उनके बॉडी पे पंख होता है मैक्सिमम जगह, ठीक। अब इसमें भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि डाउन फीदर्स जो होता है, जो इनके बॉडी के पास में होता है बिल्कुल, ठीक है ना, जो फीदर वो इनको गर्म रखता है, मीन्स ठंड वगैरह ना लगे उससे इनको प्रोटेक्ट करता है। अगला जो है कंटूर फीदर, जो कि बाहर वाला फीदर है, जो कि बॉडी पे होता है, ये इनके बॉडी को कवर करता है बाहर से। और जो टेल के पास पीछे साइड में जो फीदर होता है वो लार्ज होते हैं और वो हेल्प करते हैं इनको उड़ने में और इनको डायरेक्शन देने में। जब ये उड़ते हैं तो डायरेक्शन जो चेंज करते हैं उसमें टेल पे जो फिगर होता है पीछे साइड में, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, कि इनको किधर मूव करना है, कैसे मूव करना है, कैसे फ्लाई करना है, उसमें वो हेल्प करता है अप डाउन जाने में, ऊपर नीचे होने में, आराम से जमीन पे बैठने में, उन सब में बहुत हेल्पफुल होता है वो। अगला है मैमल्स, ठीक है ना। मैमल्स का जो बॉडी होता है वो जनरली हेयर से कवर होता है। जैसे एग्जांपल में डॉग दिया है, इसका बॉडी आपने देखा ही होगा, हेयर्स होते हैं इसके बॉडी पे, फर होता है, ठीक है ना, ये सब ब्रिस्टल्स वगैरह होते हैं। तो ये जो बॉडी कवरिंग्स हैं ये एनिमल्स को वार्म रखते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, मीन्स ठंड से इनको बचाते हैं, और ऑल्सो इनको रेन वगैरह से, बारिश वगैरह से, इनके जो हेयर्स हैं बॉडी पे इनको बचाते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम आइए देखते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स में क्या है कि एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनको खाना चाहिए, उनको रहने के लिए खाना चाहिए, एनर्जी एनर्जी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना। या फिर अपने इनेमीज से, जो शत्रु हैं इनके, जो इनको दुश्मन है, जो इनको दौड़ाते हैं मारने वगैरह के लिए, उसके लिए भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही वे में मूव करते हैं? तो ऐसा नहीं है, सब एनिमल्स का मूवमेंट का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो जानवर लैंड पे रहते हैं उनका मूवमेंट का तरीका अलग होता है, जो पानी में रहते हैं उनका अलग होता है, ठीक। तो आइए हम उसके बारे में आगे देखते हैं कि वो कैसे कैसे मूव करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इंसेक्ट्स के पास 6 लेग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको मूव करने में, क्रॉल करने में, मीन्स रेंगने में, ठीक है ना, या फिर हॉप, हॉप मीन्स हॉप करना या फिर टहलना, वॉक करना, मूव करना, ठीक है ना। तो ये सब मूवमेंट का ही टाइप है। अब आगे बोल रहा है कि इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास क्या होता है, 6 लेग होता है जिसके थ्रू वो मूव करते हैं, क्रॉल करते हैं या फिर वॉक करते हैं। इसी में ग्रास होपर्स का एक एग्जांपल लिया है कि ग्रास होपर के पास जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। जो टिड्डा होता है ग्रास होपर, उसका जो लेग होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है ना, जो कि उनको हेल्प करता है वॉक करने में, ठीक है। ऐसे ही बीटल्स है और चींटी हैं जो कि क्रॉल करते हैं अपने 6 लेग से। क्रॉल मतलब होता है रेंगना, ठीक है। अगला है देखिए फिश। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ पे, ग्रास हॉपर, बीटल्स वगैरह।
अगला है फिश। फिश जो है, मोस्ट ऑफ द फिश के पास दो सेट ऑफ पेयर्ड लेग होता है, पेयर्ड फिन्स होते हैं। फिन्स मतलब ये भी इसको बोल सकते हैं पंख, ठीक है ना। जो इनके बॉडी पे देख रहे हैं ना, ये इसी को बोलते हैं फिन्स, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि इनके पास दो सेट ऑफ पेयर्ड फिन होते हैं। एक पेयर जो होता है वो फ्रंट में होता है, बिल्कुल फ्रंट में होता है, और एक पेयर जो होता है वो किधर होता है, बैक साइड में होता है, पीछे साइड में, ठीक है। तो बोल रहा है कि अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं, जो फिन्स पेयर में नहीं होते हैं, वो हेल्प करते हैं बैलेंस मेंटेन करने में। जब ये पानी में मूव करते हैं तो बैलेंस होना जरूरी है मूवमेंट के लिए। तो उस बैलेंस को कौन सा फिन हेल्प करता है, वो होता है आपका अनपेयर्ड फिन्स, ठीक है ना। और जो टेल फिन है, पीछे साइड में जो फिन है टेल पे, वो हेल्प करता है इनको डायरेक्शन वगैरह चेंज करने में। जैसे मैंने आपको अभी बताया था बर्ड्स में, कि बर्ड्स का जो पीछे साइड में फीदर होता है वो हेल्प करता है उनको मूवमेंट करने में, डायरेक्शन चेंज करने में। वैसे ही फिश में भी है, इनका जो पीछे वाला जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे विंग, जहाँ पे फिन पड़ा हुआ है पीछे टेल में होता है इनका फिन, वो इनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो होप करते हैं ग्राउंड पे जब आते हैं, तो ये मूवमेंट जो करते हैं अपने लेग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। पावरफुल लेग्स, पावरफुल हिंड लेग्स, ठीक है ना, उसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। और इनके पास वेब्ड फिट भी होता है। इस वेब्ड फिट का जमीन पे जब ये आते हैं उस समय कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। वेब्ड मतलब ये जो नाखून है इनका, पंजा, इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्किन यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब ये पानी में जाते हैं तो अपने इस पूरे पंजे को ये फैला लेते हैं, वेब फिट को, जो इनका पैर होता है यहाँ पे, ये फैला लेते हैं। और फिर वहां पे जैसे पैडल चलाते हैं हम लोग साइकिल में, वैसे ही ये लोग पानी के अंदर पैडलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उस पैडलिंग करने में ये जो वेब्ड फिट होता है इनका, वो हेल्प करता है, ठीक है ना। ये जो वेब्ड फिट है वो हेल्प करता है, जिसके कारण ये इजिली पानी में स्विम कर लेते हैं या फिर मूव कर लेते हैं, ठीक है। अगला है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले, ठीक है ना। रेप्टाइल्स देखिए, रेप्टाइल्स क्या है, जैसे एग्जांपल है लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है कि चार छोटे छोटे पैर होते हैं, फोर शॉर्ट लेग्स टू मूव, ठीक है ना। और वो जो क्रॉलिंग करते हैं वो बेली के उस पे करते हैं, मूव करते हैं अपने बेली के थ्रू, मीन्स पेट के थ्रू। आपने देखा होगा लिजर्ड जो होती है, जब वो दीवार पे चलती है तो दीवार से कौन सा पोर्शन उसका अटैच होता है, नीचे वाला पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमक। उसको हम क्या और क्या बोलते हैं, बेली भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये जो क्रॉल करते हैं, क्रॉलिंग जब मूव करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, ऑन दियर बेली, बेली पर मूव करते हैं अपने, ठीक है। टर्टल जो होता है वो वाटर में रहता है, और एंड दे हैव फोर लिम्स विच एक्सरसाइज फ्लिपर और पैडल टू हेल्प देम स्विम, ठीक है ना। फोर लिम्स, लिम्स का मतलब जनरली होता है लेग और आर्म, ठीक है ना, दोनों चीज बोल सकते हैं हम इसमें लिम्स में। तो इनके पास, टॉर्टोइज के पास फोर लिम्स होता है, जो कि पैडलिंग में हेल्प करता है जब ये पानी के अंदर होते हैं, जिससे कि वो मूव कर पाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। अगला है स्नेक्स। स्नेक्स के पास कोई लेग नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको अलग से दिया हुआ है। स्नेक्स के पास लेग नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है उनके बॉटम पार्ट में, बॉडी के नीचे वाले पार्ट में, मीन्स ये वाला पार्ट जो जमीन से अटैच होता है, जमीन से टच करता है, वहां पे स्केल्स बने होते हैं। तो वो जो स्केल्स होते हैं उसके थ्रू ये ग्राउंड पे ग्रिप बनाते हैं अपना, और वो ग्रिप जो होते हैं इनको डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं, मीन्स किधर मूव करना है, कैसे मूव करना है, उसके लिए फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्केल्स स्नेक में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यही स्केल्स हैं जिसके कारण ये मूव कर पाते हैं इजिली ग्राउंड पे। अगला है बर्ड्स। अगला है आपका बर्ड्स। इसमें दिया है कि मोस्ट बर्ड, बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो भारी नहीं होते हैं, डू नॉट वे मच। इसका मतलब है कि वो भारी नहीं होते, उनका वेट ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू देयर साइज। आप देखिए ये यहाँ पे है, इसका साइज इतना बड़ा है, बट इसका वेट इसके साइज के अकॉर्डिंग कम होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो बोन्स होता है, हड्डी होते हैं, वो बहुत ही लाइट होते हैं और हॉलो होते हैं, अंदर से सॉलिड नहीं होते हैं हमारे जैसे, इसलिए इनका वेट कम आता है इनके बॉडी के कंपेरिजन में। अब बोल रहा है कि ये जो है दे यूज दियर लेग्स एंड फीट्स, जो पैर होता है उसको पानी के अंदर मूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, जस्ट एज अ पैडलिंग। ये भी क्या करते हैं, फ्रॉग की तरह पैडलिंग करते हैं अंदर, जिससे कि ये क्या करते हैं, वाटर को पीछे ढकेलते हैं, और उससे क्या होता है, इनको आगे की ओर फोर्स मिलता है, जिससे ये आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। वाटर बर्ड के पास भी वेब्ड फीट होता है, जो कि इनके पैडलिंग में हेल्प करता है, जैसे फ्रॉग का होता है, ठीक है।
पैडलिंग जस्ट ये लोग एक वर्ड है पैडलिंग जिसको हम यूज कर सकते हैं स्विम करने के रिगार्ड में। मीन्स ये भी बोल सकते हैं पैडलिंग की जगह कि वो स्विम करते हैं। ठीक है, जस्ट एक मूवमेंट का तरीका है, ये मूवमेंट को बोलने का एक तरीका है। अगला है मैमल्स। मैमल्स के पास भी 4 लिम्स होते हैं। ठीक है ना, फ्रंट लेग्स आर कॉल्ड 4 लिम्स एंड बैक लेग्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स। ठीक है, सम मैमल्स यूज देयर लिम्स टू वॉक, टू रन, टू होप। बोल रहा है कि कुछ मैमल्स होते हैं जो कि अपने लिम्स को यूज करते हैं वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए। ठीक है ना, व्हाइल अदर यूज देयर लेग टू बर्रो और स्विम। ठीक है ना, कुछ मैमल्स होते हैं जो कि बोल रहा है कि जो कि अपने लिम्स को यूज करते हैं वॉक करने के लिए और रन करने के लिए, और कुछ मैमल्स होते हैं जो कि उसी लेग को यूज करते हैं स्विम करने के लिए। ठीक है, अगला है ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स तो हम सब जानते हैं, इनके पास ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, पैर होता है, लेग्स होता है टू वॉक एंड स्टैंड इरेक्ट। लेग्स होता है जिसके थ्रू ये वॉक करते हैं और सीधे खड़े रह सकते हैं। ठीक है, ये लेग ही है जो कि ह्यूमन बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, हैंड के पास 4 फिंगर होता है, 4 अंगुलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है जिसको मिला के क्या बोलते हैं हम कि एक ह्यूमन के पास एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, ये जो हेल्प करता है, ये थिंग्स को होल्ड, किसी भी सामान को होल्ड करने में हेल्प करता है। तो और इनके पास एक ब्रेन भी होता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन। ठीक है ना, जिससे कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना, कहाँ जाना है, ये सब डिसाइड कर सकते हैं ह्यूमन बींग। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट होता है। तो हमने यहाँ तक मूवमेंट का पोर्शन पूरा कर लिया कि कैसे एनिमल्स मूव करते हैं और सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करिए, आराम से देखिए, और फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए या फिर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ब्रीदिंग इन एनिमल्स। मीन्स कैसे एनिमल्स सांस लेते हैं। हमको सबको पता है कि सारे एनिमल्स को एयर की जरूरत होती है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है किसी भी एनिमल को या ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो अब जो ऑक्सीजन होता है वो अलग अलग इंसेक्ट्स, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग वे से होके जाता है। तो ह्यूमन तो जनरली लंग्स से लेता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो अदर जो चीजें हैं, इंसेक्ट्स हो गए, फिश हो गए, एम्फिबियंस हो गए, ये कैसे सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या हेल्पफुल चीज होता है इनके बॉडी में जो कि हेल्प करता है इनको ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर खींचने में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहले इंसेक्ट। बोल रहा है कि इंसेक्ट के पास एक ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया होता है नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। मीन्स बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स का नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि कोई एक एयर ट्यूब होगा, इसमें बहुत सारे नेटवर्क होंगे, ऐसे होगा, फिर ऐसे कुछ होगा। ठीक है ना, इधर होगा। तो एक ही चीज के अलग अलग टाइप में करके उसको कंबाइन कर दो एक ही चीज को, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है ना, जैसे ये हो गया आपका नेटवर्क। ठीक है ना, तो यही बोल रहा है कि इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। और ये कहीं एक जगह नहीं होता, पूरे बॉडी में ये फैला होता है इनके। तो इसी में एयर होल्स होते हैं। ठीक है ना, इसी के थ्रू इनके अंदर एयर एंटर करता है और ये ब्रीदिंग कर पाते हैं। ठीक है, ये जो होल्स होते हैं, एयर होल्स, इसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है ना, और नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसमें याद रखना है। अब फिश है। फिश हम लोग जानते हैं कैसे वो लोग ब्रीदिंग करते हैं, गिल्स के थ्रू। ये क्या करते हैं, पानी में रहते हैं फिश। तो आप ये सोचेंगे कि पानी में ये लोग एयर कहाँ से लेते होंगे। ठीक है, तो पानी के अंदर जो होता है, पानी के अंदर ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो ये पानी को पहले मुंह से अंदर लेते हैं, और जब ये मुंह खोल के पानी को अंदर लेते हैं तो उस समय क्या होता है, इनका गिल्स जो होता है, गलफड़, वो बंद हो जाता है। ठीक है ना, और जब ये मुंह बंद करते हैं तो फिर वो गिल्स खुल जाता है और पानी गिल्स में जाता है, और वो गिल्स जो होता है वो क्या करता है, पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रीदिंग का कि फिश कैसे ब्रीथ करते हैं। अगला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी ऊपर दिया था, क्या था, फ्रॉग, मेंढक। फ्रॉग जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू जब वो लैंड पे होते हैं। ठीक है ना, जब फ्रॉग्स लैंड पे होते हैं, इनके पास दोनों होता है, लंग्स भी होता है और गिल्स भी होता है। तो फ्रॉग जब लैंड पे होता है तो किसके थ्रू ब्रीदिंग करता है, लंग्स के थ्रू और अपने स्किन के थ्रू, सॉरी, लंग्स के थ्रू लैंड पे ब्रीथ करता है और स्किन के थ्रू वाटर में ब्रीदिंग करता है। ठीक है, तो फ्रॉग जो ये दोनों जगह रहता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि लैंड पे रहेगा तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगा, और जब वाटर में रहेगा तो किसके थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू।
ठीक है। आइए अब रेप्टाइल्स के बारे में जानते हैं। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। क्या बोल रहा है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, लंग्स होता है जिससे वो ब्रीदिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल है क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड। अगला है बर्ड्स। बर्ड्स के पास भी क्या होता है, लंग्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे वो लोग, ठीक है। तो बर्ड्स भी कैसे ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू। अगला है आपका मैमल्स। मैमल्स में भी ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, लंग्स होता है। वो भी एयर को अंदर लेते हैं लंग्स के थ्रू और क्या आउट एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल मतलब होता है बाहर निकालना और इनहेल मतलब होता है अंदर लेना। तो लंग्स के थ्रू इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला है फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स हमको पता है कि कोई भी चीज यदि ग्रो करना चाहेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आएगा, एनिमल्स को एनर्जी कहां से मिलेगा, फूड से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें कि जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, अलग अलग उनके खाने का तरीका भी होगा, ठीक है ना। और अलग अलग खाने का तरीका होने के कारण ही इनकी जो बनावट होती है मुंह की, वो अलग अलग टाइप से होती है। तो आइए इसमें हम डिटेल में देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। देखो फ्लाइज और मॉस्क्यूटोज, ये मक्खी और मच्छर जो होते हैं उनको क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए खाने के लिए, ठीक। इनके पास क्या होता है, होलो फीडिंग ट्यूब्स होते हैं। आपने देखा होगा मच्छर के आगे दो शार्प ट्यूब्स निकले होते हैं। जब भी मच्छर आपके हाथ पे बैठेगा तो आप देखेंगे वो जगह खोजता है और फिर उसमें डंक मारता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, अपने ट्यूब्स के थ्रू स्किन में पेनिट्रेट करता है और आपके ब्लड को सक करता है। ब्लड भी क्या है, लिक्विड है। तो फ्लाइज और मॉस्क्यूटोज को क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए। और वो कहां किसके थ्रू लेते हैं, फीडिंग ट्यूब्स। और वो कैसे होते हैं, होलो होते हैं। होलो नहीं होंगे तो वो सक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए एक वर्ड है प्रोबोस्किस, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि बीज, बटरफ्लाइज एंड सम अदर इंसेक्ट सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। ये फ्लावर का नेक्टर है। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई जो है फ्लावर का नेक्टर से क्या कर रही है, रस जो है उसका निकाल रही है, ठीक है ना। वो लोग ये रस पी रही है, ठीक है। तो ये जो होता है एक स्पेशल पार्ट ऑफ माउथ के थ्रू ये लोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोबोस्किस, ठीक है ना। अगला देखिए, एनिमल्स को जो है डिवाइड किया गया है 3 तरीकों में। और ये डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है हर्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस, तीसरा होता है ओमनिवोरस। तो आइए हर्बीवोरस के बारे में हम देखते हैं क्या है। हर्बीवोरस में हर्बीवोरस ऐसा ऐसा कैटेगरी है, हर्बीवोरस एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें वो सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स आते हैं जो कि क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। ग्रास खाएंगे, लीव्स खाएंगे, स्टेम्स खाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे हर्बीवोरस हो गए, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, फ्लैट मोलर टीथ होते हैं, ठीक है ना, पीछे साइड में। जस्ट वो क्यों, क्या यूज होता है उसका, फूड को च्यू करने के लिए, मीन्स चबाने के लिए। च्यूइंग मतलब होता है चबाना, ठीक है। तो फ्लैट मोलर्स होते हैं मुंह के पीछे साइड में कहीं यहाँ पे, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। और फ्रंट में क्या होता है, बहुत ही शार्प टीथ होता है, क्योंकि उनको पत्तों को, स्टेम्स को, ग्रास को काटना होता है। तो उसके लिए उनके पास होता है शार्प टीथ, ठीक है ना, जो कि फ्रंट में होता है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे रैबिट हो गया, स्क्वायरल हो गया, माइस हो गया। इनके पास वेरी शार्प फ्रंट टीथ होता है, ठीक है ना, ताकि ये सीड्स को कट कर सकें, ठीक है ना, सीड्स को कट कर सकें। अगला है बर्ड्स बीक्स। आपने देखा होगा अलग अलग बर्ड्स में, बीक्स मतलब होता है चोंच। तो बर्ड्स, अलग अलग बर्ड्स में ये जो चोंच का शेप होता है वो अलग अलग होता है। आपने देखा होगा पैरट जो होता है उसका चोंच जो होता है कर्वी टाइप का होता है, मीन्स कुछ इस टाइप का होता है, आगे से इस टाइप का होता है उसका बीक जो होता है पैरट का, ठीक है ना। ऐसे कर्व होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको सीड्स और अखरोट वगैरह वो लोग फोड़ लेते हैं। तो उसको फोड़ने के लिए ऐसा बनाया जाता है ताकि वो इजिली उसको फोड़ ले दबा के, ठीक है ना। तो खाने के हैबिट्स के ऊपर इनका जो शेप है, जहां से ये खाना खाते हैं, वो अलग अलग होता है। तो उसी में एक एग्जांपल ये हो गया पैरट का, ठीक है ना। स्पैरो और पीजन्स जो होते हैं उनके पास छोटे चोंच होते हैं, ताकि वो ग्रेन्स को, अनाज को इजिली पिक कर सकें, इजिली कहीं से उठा सकें। यदि उनका जो बीक है वो पैरट जैसा हो जाएगा तो वो चीजों को इजिली पिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
वहां इजिली ग्रेन्स को उठा नहीं पाएंगे किसी सरफेस से, इसीलिए इनके पास बीक्स स्मॉल होते हैं। ठीक, अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे एनिमल, इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि मांस खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल हो गया, काइट हो गया, चील, बाज, गिद्ध, ठीक है ना, टाइगर हो गया, ठीक है ना, ये लोग क्या खाते हैं, लॉयन हो गया, ये सब मांस खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, इनके पास आगे 4 शार्प टीथ निकला होता है, आपने कुत्ते में भी देखा होगा, आगे जो शार्प टीथ होता है, बड़ा बड़ा सा, बिल्कुल बड़ा बड़ा, 2 ऊपर और 2 नीचे, वो जस्ट इसलिए होता है ताकि वो इजिली किसी भी एनिमल्स के मांस को फाड़ सकें, ताकि वो इजिली उसको कंज्यूम कर सके, आसानी से उसको खा सकें। ठीक है ना। और ओमनीवोरस मैंने बोला था, ओमनीवोरस आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप जान लीजिए, ओमनीवोरस ऐसे होते हैं जो कि हर्बीवोरस कैटेगरी के जो जानवर होते हैं उनके भी फूड खाते हैं, और कार्निवोरस जो फ्लैश होते हैं वो भी खाते हैं। जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन जनरली ओमनीवोरस में आ गए, ये वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। ठीक है ना, तो ये ओमनीवोरस हो जाएंगे। अगला आइए हम एडाप्टेशन हैबिट्स पढ़ते हैं। ठीक है ना। एडाप्टेशन जनरली क्या होता है, एडाप्टेशन होता है किसी भी कंडीशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक है ना। ह्यूमंस एडाप्ट करते हैं, मीन्स आप देखे होंगे ठंड आती है तो हम लोग ठंड के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। ठीक है ना, तो हर कंडीशन के अनुसार हम ढल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक है ना। उसी में एक होता है हाइबरनेशन। ये हाइबरनेशन जो होता है ये जनरली एक टाइप का स्लीप मोड है। ठीक है ना, क्या है, स्लीप मोड, सोने वाला मोड। ठीक है ना, SLEEP, स्लीप मोड। ठीक है ना। ये जनरली ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जो कि कोल्ड वेदर में रहते हैं। ठीक है ना, जनरली। तो ये जो कुछ एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो हाइबरनेट कर जाते हैं। मीन्स हाइबरनेशन एक ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसमें कि वो सो तो जाएंगे बट उनका ब्रेन वगैरह एक्टिव नहीं रहता है। मीन्स आप उस समय एनिमल्स को आप मूव भी कर सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, बट उस एनिमल को पता नहीं चलेगा कि आपने उसको मूव किया है, टच किया है। ठीक है ना। ये नॉर्मल स्लीप से डिफरेंट होता है, मीन्स हम जो स्लीप जैसे सोते हैं वैसे ही उससे डिफरेंट होता है ये हाइबरनेशन। क्योंकि नॉर्मल स्लीप में क्या होता है, आपको थोड़ा सा भी कोई मूव करेगा तो आपको पता लग जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव होता है। जबकि हाइबरनेशन में आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होता है, उसमें जल्दी वो उठ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, उस समय कोई मूवमेंट नहीं होता है, बहुत ही कम मूवमेंट होता है, बहुत ही कम, आप मान के चलिए कि होता ही नहीं है मूवमेंट। ठीक है ना। हाइबरनेशन जब होता है तो उस समय आपको एनिमल्स ऐसे दिखेंगे जैसे वो एनिमल मर गया है, बट वो एक्चुअली में मरे नहीं होते हैं। वो कुछ टाइम के बाद जब ठंड चली जाएगी तो वो फिर उठ जाते हैं। ठीक है ना। और जब वो सोते हैं तो हाइबरनेशन जब होता है एनिमल्स में, तो वो जो उनके बॉडी में फैट स्टोर होता है उसी को ये यूज कर लेते हैं। मीन्स उस समय खाना वगैरह तो खाते नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करते हैं, और मूवमेंट नहीं करते हैं तो खाना तो मिलेगा नहीं। तो जो फैट स्टोर होता है उनके बॉडी में, उसी को वो लोग यूज करते रहते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है। और हाइबरनेशन के बाद जब ये एनिमल अपने हाइबरनेशन पीरियड से बाहर आते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ये जो एनिमल्स है ये बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं। मीन्स नॉर्मल जो फूड चाहिए उससे ज्यादा ये खाना खाते हैं। ऑब्वियस है कि वो ज्यादा खाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन से वो सो रखे हैं, तो उनको जो एनर्जी है वो तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी जो गैप आया हुआ है, तो इसलिए इनको भूख ज्यादा लगती है, और फिर हाइबरनेशन के बाद ये एनिमल्स खाना ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना। हाइबरनेशन जनरली आपका ऑटम में खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये था आपका हाइबरनेशन के बारे में। एग्जांपल्स दिया है, जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो कि हाइबरनेशन करते हैं, उसमें है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मीन्स होता है केंचुआ। ठीक है ना। स्नेक हो गया, सांप, मेढक, चिमगादड़, बैट एंड स्क्वायरल, गिलहरी। ठीक है ना। तो ये था आपका हाइबरनेशन के बारे में। आइए अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप का मास मूवमेंट। मास मूवमेंट हमने बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसे चीज जो कि ग्रुप में माइग्रेट कर रहा है। मींस माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। तो जैसे एग्जांपल देखें तो ये जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे विदेशी पक्षी हैं, फॉरेन बर्ड्स, जो कि बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है किसी एक जगह पे तो वो वहां से उड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं जहां पे गर्मी पड़ती है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन।
और ये माइग्रेशन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी हो सकता है या फिर हजारों किलोमीटर भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो ये जनरली एनिमल्स जो होते हैं वो वार्मर साइड में मूव करना चाहते हैं, मीन्स ऐसे जगह मूव करना चाहता है जहां पे थोड़ी गर्मी हो, ताकि ये इजिली ब्रीड कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए और अपने खाना को इजिली खोज सकें, ताकि ये सरवाइव कर जाएं, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा हार्श विंटर होगा, हार्श विंटर मीन्स बहुत ही भयानक वाली जो ठंड पड़ती है, ठीक है ना, उस कंडीशन में ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको खाना वगैरह नहीं मिल पाएगा, ये ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसीलिए ये माइग्रेट करते हैं ठंडे जगह से गर्मी की जगह में, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल है जैसे साइबेरियन क्रेन, ये ऐसे क्रेन्स होते हैं जो कि साइबेरिया कंट्री में होते हैं, साइबेरिया एक देश का नाम है, उस कंट्री से ये मूव करके और कहाँ आते हैं, इंडिया में, ठीक है ना। जब ठंडी पड़ती है तो साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है उस टाइम पे, इंडिया में उतना ठंड नहीं पड़ता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहां से मूव करके कहाँ पे आते हैं, इंडिया में। और देखिए ये 6450 किलोमीटर मूव करके आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और जब इंडिया में गर्मी शुरू होता है बहुत ज्यादा, तो ये वापस कहाँ चले जाते हैं, साइबेरिया में, क्योंकि उधर उस समय ठंड रहती है, उधर गर्मी नहीं होती है। ऐसे ही मोनार्च बटरफ्लाई है, ठीक है ना, ये कनाडा से मैक्सिको की ओर मूव कर जाते हैं, ठीक है ना, विंटर में जब बहुत ठंड पड़ती है, तो कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, तो कनाडा से ये कहाँ जाते हैं, मैक्सिको में चले जाते हैं, जहां पे थोड़ी गर्मी रहती है, ठीक है। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्कटिक टर्न फ्लाइज, ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। अगला दिया है लोकस्ट, लोकस्ट आर हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, ठीक है ना, दे माइग्रेट इन स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। ये बोल रहा है कि ये जो लोकस्ट होते हैं, जो आजकल न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे, टिड्डी दल, उन्हीं को बोलते हैं लोकस्ट, ठीक है ना, वही होता है लोकस्ट। तो ये जनरली स्वॉर्म्स में मूव करते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में मूव करते हैं, और ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं जनरली, मीन्स ये बर्बाद करते हैं जहां भी जाएंगे, जैसे फसल वगैरह होगी, जो अच्छे खासे फसल होंगे खेत में, उसके लोग खा लेते हैं, जिससे कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, माइग्रेशन। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा कि कोई भी एनिमल कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, ठीक है ना, कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिससे कि वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, हाइबरनेशन के बारे में हमने जाना, ठीक है ना। तो ये सब इस चैप्टर में हमने जाना, और ये जो है जस्ट एक समरी है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसका पॉइंट वाइज एक समरी दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सारा चीज इसमें छोटे में करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई दी गई हैं। तो आपको यदि कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करिए, दोबारा से उसको देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए, या फिर यहीं पे कमेंट सेक्शन में वीडियो के कमेंट करिए, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका टेस्टिंग टाइम, ये है जनरली एक्सरसाइज, ठीक है ना। जो भी आपने ऊपर पढ़ा, तो इससे आपको पता लगेगा आपने कितना समझा, तो इसको आपको पूरा करना है, ठीक है ना, इसको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक। तो आइए इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है।